दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे भारत की आन बान और शान माना जाता है, उसे कब और किसने बनाया था? जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान का हर इंसान गर्व महसूस करता है, उसका डिज़ाइन सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? और तिरंगे से मुसलमानों का क्या रिश्ता है, जिसे अक्सर लोग नहीं जानते? ये सारी अहम जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर क्यों झंडा बनाया गया था? दोस्तों, सन 1857 से ही अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जगह जगह पर आंदोलन करना शुरू कर दिया था। किसी भी आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए सबका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रूरत महसूस होने लगी एक ऐसे झंडे की जिसके नीचे सारा हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी अपनी आज़ादी के लिए एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रख सके। किसी भी जंग में फ़ौजों को इकट्ठा करने के लिए झंडा सबसे अहम रोल निभाता है, जो कि हिंदुस्तानियों के पास अब तक नहीं था। लेकिन जगह जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके थे, तो लोगों ने अपना अलग अलग झंडा बना लिया था। अगर आप भारत के झंडों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1906 में बंगाल में बनाया गया झंडा देखने मिलेगा, जो कि 3 रंगों वाला पहला तिरंगा था, जिसे बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ निकाली गई एक रैली में इस्तेमाल किया गया था। इस झंडे की बनावट देखें तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे वाली पट्टी पर सूरज और चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद दूसरा झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 में बनाया था। ये बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। में ऊपर वाली पट्टी हरी और नीचे वाली पट्टी केसरिया रंग के बजाय लाल रंग की थी। बाकी तकरीबन ये बंगाल के झंडे की तरह ही था। के बाद गांधी जी को हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी। उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि हिंदुस्तान का अपना एक ऐसा झंडा होना चाहिए जिसके नीचे जमा होकर सारे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर सके और जिसे हर भारतवासी कबूल करे। तब गांधी जी ने पिनकरी वेंकैया नामी एक आदमी को ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल रंग दोनों हो और जिसके बीच में चरखा बना हो। गांधी जी के हुक्म पर पिनकरी वेंकैया ने एक झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा रंग और नीचे लाल रंग था और उसके बीच में चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, तो गांधी जी ने पिनकरी वेंकैया को कहा, इन 2 रंगों के अलावा एक और रंग को शामिल करो जो कि सफ़ेद रंग है। गांधी जी के इस मशवरे पर पिनकरी वेंकैया ने सफ़ेद रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को मंजूरी दे दी गई जो कि 3 रंग का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग था और झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था, जो कि फादर ऑफ नेशन गांधी जी की फरमाइश पर बना था। और फिर 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का एक लौता झंडा था जिसके नीचे सारे देशवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए, तब ये सवाल पैदा होने लगा कि अब भारत का झंडा कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग होना बेहद ज़रूरी था। तो 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसका ये काम था कि वो पुराने झंडे को बदलकर एक नया ऐसा झंडा बनाए जो इंडिया का नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया जाए। इस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम झंडे के बीच में से चरखे की जगह अशोक चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को पसंद आया और आपकी बात मानकर झंडे के बीच अशोक के चक्र को शामिल कर लिया गया और इंडिया को अपना नेशनल फ्लैग मिल गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में जो प्रस्ताव रखा था ये उनके अपने दिमाग का आइडिया नहीं था, बल्कि ये तो उनकी बीवी सुरैया तैयब जी का आइडिया था। सुरैया तैयब जी ने एक कागज़ पर तिरंगे का नक्शा बनाया, उसके बीच में चरखे की जगह अशोक का चक्र बना दिया था, जिसे बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में दिखाया और जो डिज़ाइन सभी को खूब पसंद आया था और जो आज हमारे भारत का झंडा है और सुरैया तैयब जी के द्वारा बनाए गए डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे का डिज़ाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए। इस अनसुनी प्यारी सी बातों के लिए वीडियो को लाइक कर दें और जो इंडिया से है वो कमेंट में आई लव इंडिया ना भूलें।